एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत रुपये 500 अंकित करता है। उस पर वह एक खरीदार को कुछ छूट भी देता है। यदि वह खरीदार रुपये 500 देकर 10% विक्रय कर भी अदा कर देता है, तो उस वस्तु की कीमत पर दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत है? तो जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो पैसा खर्च करते हैं वो उस सामान के लिए 100% खर्च करते हैं। तो खरीदार यहाँ पर 100% खर्च करने के बाद 10% सेल टैक्स भी देता है, यानी 110% खर्च करता है। तो 110% बराबर हो गया 500। यदि वह सेल टैक्स ना दे तो फिर 100% खर्च करेगा। 100% निकालेंगे कितने के बराबर होगा? तो 500 बटा 110 और गुणा में 100, यह हो जाएगा 100%। तो खरीदार इतने रुपये में खरीद कर लाता है, या दुकानदार छूट देने पर इतने रुपये में बेचता है। तो लेकिन जो छूट दी जाती है वो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो मार्केट प्राइस यहाँ पर 500 रुपये है। इस पर हम मान लेते हैं कि छूट X% देता है। तो ये 100% है, इसमें से जब X% छोड़ेगा तो इसका 100 माइनस X% निकालेंगे। 100 माइनस X और परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे। अब ये यहाँ पर विक्रय मूल्य है, बन चुका है, और ये भी विक्रय मूल्य है दुकानदार के लिए। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 500 से 500 गया और एक जीरो से एक जीरो गया। 11 की इधर गुणा होगी और 100 की इधर गुणा होगी। 100 की इधर गुणा होगी, ये हो जाएगा 1000। 11 की इधर गुणा होगी, ये हो जाएगा 1100 माइनस 11x। तो 11x बराबर हो जाएगा 100। x बराबर आएगा 100/11। 9 से ही 1/11%। तो दुकानदार इतने प्रतिशत की छूट देता है। 9 से ही 1/11%। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल रुपये 18 की हानि हुई हो तो इनके क्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे? तो हम यह मान लेते हैं कि दोनों साइकिल जब समान मूल्य पर बेची जाती हैं तो पहली भी X रुपये में बेची जाती है, दूसरी भी X रुपये में बेची जाती है। तो इनके क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जब विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। पहली साइकिल 20% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटा में 100 प्लस लाभ हो जाएगा 120। दूसरी साइकिल हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटा में 100 माइनस हानि, यानी कि 80 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, CP हो गया। अब इसमें से अगर हम विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, विक्रय मूल्य x और x माना है हमने, तो हो गया 2x। और कुल मिलाकर जब CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है तो हानि होती है, और कुल मिलाकर हानि हो रही है 18 की, तो इसको 18 के बराबर रखेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 20 से इसको काटेंगे 6 बार, 20 से इसको काटेंगे 5 बार और 20 से इसको काटेंगे 4 बार। तो 4 की इधर गुणा होगी, 4 पंजे 20x, और 6 की इधर गुणा होगी, 6 पंजे 30x। 20 और 30 हो जाएगा 50x। और 6 की और 4 की गुणा इधर इसमें भी होगी, 6 चौक 24, 24 तो नहीं हो जाएगा 48x माइनस 48x। और बराबर हो जाएगा 6 की 4 की गुणा, यानी 24 की 18 के साथ भी गुणा होगी, हो जाएगा 18 गुणा 24। तो 2x बराबर हो गया 18 गुणा 24। 2 से इसको काटेंगे, 2 नम 18 और 24 नम्मा हो जाएगा 216। तो 216 रुपये में एक साइकिल को बेचा गया है। दोनों साइकिल समान मूल्य पर बेची गई हैं। अब इनके हमको क्रय मूल्य निकालने हैं। ये गलत हो गया है यहाँ पर। क्रय मूल्य तो हमारा ये और ये है, ये निकालना है। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? पहली साइकिल का क्रय मूल्य है x गुणा 100/120। x का मान आ गया है यहाँ पर 216। तो 216 गुणा 100 और बटा 120।
20 से इसको काटेंगे 5 बार, 20 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 से इसको काटेंगे 6 तिया 18, 3 बचा और 6 छंग 36 और 36 पंजे हो गया 180। पहली साइकिल का क्रय मूल्य हो गया 180 और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य ये होगा, ये निकालेंगे x गुणा 100 बटा 180। x का मान है 216, तो 216 गुणा 100 और बटा 80। 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 20 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। जब 1 की और 5 की गुणा करेंगे 5 चौक 20 और पंजे पंजे 25 और 22 270 रुपया। तो इनके क्रय मूल्य क्या हो गए 180 और 270। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन ट्रिक से कर सकते हैं। और ऑप्शन ट्रिक से कैसे करेंगे, तो पहली साइकिल का हम खरीदा हुआ मूल्य x मान लेते हैं, दूसरी साइकिल का y मान लेते हैं। पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 120% में बेचा जाता है, तो इसका 120% निकालेंगे। दूसरी को 80% में बेचा जाता है, यानी 20% हानि पर बेचा जाता है, तो इसका 80% निकालेंगे। ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य हो गया। दोनों को बराबर करेंगे। 20 से इसको काटेंगे या 40 से काटेंगे 3 बार, 40 से इसको काटेंगे 2 बार, तो x बटा वाई बराबर आ गया यहाँ पर 2/3। तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना है 2/3। 2/3 हमारे ऑप्शन ए में ही है और किसी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन से इसको क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं।